एवरीवन, आप जानते हैं कि जो पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लेगी 2022 में, उसमें जो स्टूडेंट का +2 का जो कोर्स रहेगा उसी कोर्स के बेसिस पे उनको एंट्रेंस एग्जाम देना है। चाहे वो एडमिशन किसी भी कोर्स में ले, बीए में लेना रहे, बीएससी में लेना रहे, बीकॉम में लेना पड़े या फिर बीबीए बीसीए किसी भी कोर्स में आपका एडमिशन लेना है, जो आपका +2 में आपका स्ट्रीम रहेगा उसी स्ट्रीम का आपको क्वेश्चन करना है। और मैंने पीसीएम और पीसीएमबी यानी जिनका भी +2 में मैथमेटिक्स रहेगा उनको मैथमेटिक्स के भी 20 क्वेश्चन का आंसर करना है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या क्वेश्चन का प्लानिंग रहेगा, क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। एंड मैंने कल के वीडियो में बताया था कि क्लासेस के स्टार्टिंग में कि कल जो क्लासेस चलेगा यानी जो नेक्स्ट क्लास होगा वो आपका लिमिट पे होगा। और लिमिट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, लिमिट के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पीयूसीटी 2022 में लिमिट से आते हैं, लिमिट किस तरीके से इफेक्ट करता है, लिमिट का क्या कुछ क्वेश्चन का रेशियो है और क्या लिमिट के क्वेश्चन का प्रैक्टिसेस कैसे करना है, ये तमाम सारे डिटेल्स के बारे में जानेंगे। सो इन दिस वीडियो वी नो अबाउट द लिमिट एंड लिमिट आपका क्लास 11 का चैप्टर है। और पटना यूनिवर्सिटी में ये कोई जरूरी नहीं है कि क्लास 12 के इन चैप्टर से आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो क्लास 11 से भी आते हैं, कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो क्लास 9 से भी आते हैं। और इसका जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो आपको अवेलेबल होता है ओनली एंड ओनली आपका वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और जो एग्जाम दे चुके हैं उनके पास एक्सपीरियंस है। क्योंकि पहले इनका जो क्वेश्चन पेपर है यानी पीयूसीटी का जो क्वेश्चन पेपर है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो कहीं क्वेश्चन बैंक नहीं है कि आप क्वेश्चन बैंक से आइडिया ले लीजिएगा। तो जो आइडिया हम लोग के पास है वो आइडियाज के बेसिस पे हमने सिलेबस को सेटअप किया। कल मैंने सिलेबस को आपको डिलीवर किया, पूरा अपना प्लानिंग बताया। साथ में जो क्लासेस है, क्लासेस को मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे दे रहा हूँ। क्लासेस आपका कॉमन क्लासेस है, बट जो क्लासेस का जो प्रैक्टिसेस है यानी जो क्लासेस का सॉल्यूशन है, यानी जो मैं भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो मैं क्वेश्चंस डिलीवर करूंगा, यानी हर एक चैप्टर से 5-10 ऐसे क्वेश्चन मैं डिलीवर करूंगा अपने प्रीमियम ग्रुप में। अगर वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं उसका मैं सॉल्यूशन भेजूंगा, उसको मैं समझाऊंगा डाउट सेशन में, चाहे वो गूगल मीट के प्लेटफॉर्म पे हो या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए से मैं वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। और अभी जो बेसिक क्वेश्चन, जो बेसिक क्लास है उस टॉपिक्स के बेसिक क्लास को मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे दे रहा हूं। तो जिनको भी प्रीमियम जुड़ना रहे, आप प्रीमियम फैसिलिटी से जुड़ जाइए। प्रीमियम फैसिलिटी में कई सारे बेनिफिट्स है, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाता है, तमाम सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको दिए जाते हैं, तमाम सारे क्वेश्चंस का आइडिया आपको दिया जाता है एंड पर्सनली आप हमसे चैट कर सकते हैं। प्रीमियम वाले फैसिलिटी में एक ग्रुप बनाया गया है जहां पे हर एक कैंडिडेट अपना प्रॉब्लम शेयर करता है कि वो इस चैप्टर के बारे में जानता है, नहीं जानता है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि वो प्रिपरेशन में प्रॉब्लम ना करे। तो आज के इस क्लास में हम लोग लिमिट के बारे में जानेंगे। लिमिट बेसिकली क्लास 11 का चैप्टर है और ये आपका काम करेगा अगर आपका +2 में मैथ एक पेपर रहा होगा तो फिर ये आपको काम करेगा। चाहे आप बीए में एडमिशन लीजिए, बीएससी में लीजिए, बीकॉम में लीजिए, बीबीए में लीजिए या किसी भी कोर्स में लीजिए, वो मैटर आपका नहीं करेगा। तो आज के क्लास में हम लोग जानते हैं लिमिट के बारे में। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। सो हम लोग चलते हैं अपना जो क्लास है स्टार्टिंग, यानी जो लिमिट का क्लास है वो हम लोग लिमिट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। लिमिट किस तरीके से आपको समझना है समझिएगा। बहुत ही जीरो लेवल से मैं लिमिट के बारे में स्टार्ट कर रहा हूँ एंड 100% सिक्योर है कि इतना सिंपल आपको जरूर समझ में आएगा। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले लिमिट के बेसिक बात के बारे में हम डिस्कस करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन का टाइप को आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार का आता है ये भी आपको बताते हैं, और किस किस टॉपिक को लिमिट का पढ़ना है। लिमिट का पूरा टॉपिक को कवर नहीं करना है, जो कि आप बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हैं बल्कि आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। और ये एंट्रेंस एग्जाम आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बस आपको जांचती है कि आप उस टॉपिक के बारे में कितना बेसिक समझे, और यही काम होता है यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में। क्योंकि वहां पे हाई अपग्रेडेड को तो आपको, यानी हाई अपग्रेडेड उस टॉपिक का आपको सिखाया जाएगा, लेकिन बेसिक आपको पता है कि नहीं, इसी का आपका टेस्ट होता है। तो पटना यूनिवर्सिटी में भी जब आप किसी हायर सेक्शन में जाइएगा तो सिंपल सी बात है कि आपको बेसिक के बारे में आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। अब किस टाइप का बेसिक पूछा जाता है ये समझिए। तो चलते हैं हम लोग लिमिट की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फिर से क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपको एज यू विश करते हैं कि आप अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा बेहतर कीजिएगा। जो भी मैं पढ़ाऊं आपको, आप उसे नोट्स के फॉर्म में बनाइएगा अपने लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में आपको समझ में आता है आप नोट्स बनाइएगा। बट जो मेरे तरफ से जो उसका पीडीएफ है वो पीडीएफ मैं आपको प्रीमियम ग्रुप्स में भेज दूंगा, तो वो आपको पढ़ने में आसानी होगा। जो भी मेरा पीडीएफ कंटेंट है या फिर जिस टाइप का क्वेश्चन मैं बताऊंगा उस टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको नहीं छोड़ना है। एंड अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप प्रीमियम ग्रुप्स में बताइएगा कि वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं सॉल्यूशन भेजूंगा। एंड फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आकर के वो आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। तो समझिए इस टॉपिक के बारे में।
लिमिट्स के बारे में बेसिकली बात कीजिए तो लिमिट्स के बारे में स्टार्टिंग आपने क्लास 11 में पढ़ा, यानी क्लास 10 तक जो स्कूलिंग लाइफ था उसमें आपने लिमिट के बारे में कहीं भी नहीं पढ़ा। लिमिट आया क्लास 12 में। और लिमिट कब आया? लिमिट आया जब आपको फंक्शन पढ़ाया गया था, और फंक्शन भी आपको पढ़ाया गया था क्लास 11 में। याद होगा, आपने पढ़ा होगा सेट, इसके बाद आपने पढ़ा होगा रिलेशन, इसके बाद आपने पढ़ा होगा फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है, यानी लिमिट जानने के लिए इंपॉर्टेंट है आपको फंक्शन के बारे में जानना। अब देखिए फंक्शन क्या होता है, फंक्शन भी सिंपल वे में समझ लीजिए, इसके बाद आपको लिमिट का आइडिया लग जाएगा। तो जो हर एक चैप्टर बनाया गया था वो क्लास 11 में बहुत ही सोच समझ के बनाया गया था। अब देखिए ये जो पूरा स्टोरी पर यानी जो लिमिट तक पहुंचने का जो लेडर है, लेडर को समझिए। सबसे पहले आपको क्लास 6-7 में बेसिकली आपको अलजेब्रिकल इक्वेशंस वगैरह बताया गया था। अलजेब्रा के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 6, 7, 8 तक भी। 9, 10 में आकर के अलजेब्रा के बहुत से टिपिकल क्वेश्चंस को भी आपने सॉल्व किया था, बहुत से कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। और उसमें बेसिकली क्या होता था, जैसे अगर मैं अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन का एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, जैसे लेट अस स्क्वायर, मैंने लिखा x² + 4। x² + 4 ये बेसिकली एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रा का मतलब होता है, अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन को हिंदी में कहते हैं बीजीय व्यंजक। अगर आपको लैंग्वेज वगैरह में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। यानी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन सिंपल सा मतलब होता है कि ABCD का XYZ कोई भी उठा लीजिए, इसके बाद कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड कोई नंबर, अगर आप इस तीनों के मिक्स करके कुछ अगर आप लिखते हैं तो वो आपका अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे x² + 4 बेसिकली एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है। अब इस x² + 4 में यहाँ पे अभी जो अननोन वैल्यू है x, इसका वैल्यू आपको पता नहीं है, और ये आपका कहलाता है वेरिएबल्स, एंड जिसका वैल्यू आपको पता होता है वो कहलाता है आपका कांस्टेंट। ये बात आपका बेसिक है स्कूलिंग लाइफ का है। ये सारे बेस्ड पे आपने क्वेश्चन बनाया। अब इसी चीज को जब क्लास 11 में आप एंट्री किए, जब इसको अपग्रेड कराएं, यानी क्लास 11 में ये जो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन था जिसमें जो आपका वेरिएबल्स होता है, यानी जिसका वैल्यू आपको पता नहीं होता है, उसी के वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यानी उसके वैल्यू को अगर हम कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पुट करते हैं तो वो आपका अपग्रेड होकर के फंक्शन कहलाता है। जैसे x² + 4 बेसिकली एक फंक्शन है, यानी क्लास 11 के लैंग्वेज में आप इसे फंक्शन कहते हैं। क्लास 10 से नीचे आपने इसे कहा अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन, क्लास 11 में आप एंट्री कर लाए तो ये आपका x² + 4 बेसिकली एक फंक्शन कहलाया। फंक्शन किस लिए कह रहा है? कारण है कि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें एक ऐसा वैल्यू है जो इस पूरे एक्सप्रेशन को चेंज करने का पावर रखता है। जैसे यहाँ पर x एक ऐसा फंक्शन है, यानी इसमें जो काम करने वाला फैक्टर कौन है, वो बेसिकली x है, इसीलिए एक फंक्शन कहलाया। यानी ये एक्सप्रेशन अपग्रेड हो गया, एडवांस हो गया एक फंक्शन के फॉर्म में। कारण है कि एक नॉन वेरिएबल यानी एक वेरिएबल वैल्यू, यानी एक वेरिएबल वैल्यू इसके वैल्यू को चेंज करने का पावर रखता है। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन में x काम करता है, यानी x पे अगर आप कुछ लोड दीजिएगा, यानी x का वैल्यू चेंज कीजिएगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू चेंज कर देगा। यानी इसमें काम करने वाला फैक्टर वो आपका x है, यानी ये आपका यानी जो पूरे एक्सप्रेशन में आपका काम हो रहा है, इसलिए x² + 4 बेसिकली एक आपका फंक्शन है। तो ये फंक्शन का मतलब होता है। यानी फंक्शन का मतलब फंक्शन कहने का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर कुछ भी काम होता है किसी वेरिएबल्स के कारण, तो वो आपका फंक्शन कहलाता है। जैसे अगर लेट सपोज आपको अगर फंक्शंस के बारे में आपने विशेष पढ़ा होगा क्लास 11 में, तो सिंपल से जैसे अगर मैं लिखता हूँ tan थीटा, तो tan थीटा भी बेसिकली एक फंक्शन है। चूंकि इसमें थीटा का अगर वैल्यू हम चेंज करते हैं तो tan थीटा का वैल्यू मतलब अगर हम थीटा का वैल्यू चेंज करते हैं, यानी थीटा पे अगर हम कुछ काम करते हैं तो इस पूरे ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू ही चेंज कर जाता है। तो tan थीटा भी बेसिकली एक फंक्शन है। फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जो बेसिक बात है, मैंने बेसिक बात बताया। फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आप भी पढ़िएगा, बुक को खोलिएगा, एंड जो फंक्शन से रिलेटेड कुछ जो PDF कंटेंट है वो भी मैं आपको प्रीमियम ग्रुप में भेज दूंगा कि क्या कुछ फंक्शन से रिलेटेड बेसिक नॉलेज है। ये फंक्शन के बारे में मैंने बेसिक लैंग्वेज, ये मैंने फंक्शंस के बारे में आपको बेसिक बताया। अब फंक्शन को देखिए कैसे लिमिट में हम लोग अपग्रेड करते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि जब कोई फंक्शन पे, अभी मैंने आपको फंक्शन का मतलब समझाया, कभी कभी सिचुएशन मैथ में ऐसा पाया गया कि फंक्शन पे जब कुछ वैल्यू हम लोग रखते हैं तो वो कभी कभी क्या हो जाता है कि वो वैल्यू के कारण से फंक्शन का वैल्यू कभी कभी इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाता है, यानी उस फॉर्म को मैथ ने पहले एक्सप्लेन नहीं किया था। कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी देखने को मिलता है। जैसे इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब हो गया कि उस जो फॉर्म है उसका आंसर निकालना बहुत ही टफ है। जैसे 0/0 का आंसर क्या होगा एग्जैक्टली, ये बहुत ही टफ है। जैसे अगर सिंपली अगर आप कहते हैं 1/1 को अगर काटते हैं, सेम देखते हैं दोनों जगह से, तो आप कह सकते हैं सिंपली से 1। तो क्या 0/0 भी सेम है, तो आप काटने पर 1 लिखिएगा। ये आपका इसका आंसर मैथ के पास नहीं है। ऐसे टर्म को कहा गया इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो कुछ मैं आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का एग्जांपल दिखाता हूं जिसका जवाब मैथ के पास नहीं है। और ये सिचुएशन जिस कारण से, यानी ये सिचुएशन ये जो आपका आंसर है
वो जिस सिचुएशन के कारण आता है उसी को रोकना है, यानी ऐसा मैथ में आंसर नहीं आए इसको रोकना है, यानी फंक्शन में ऐसा वैल्यू हम नहीं रखेंगे जिसके कारण 0/0 आ जाए। तो इसी फंक्शन के वैल्यू को रोकने के लिए हम लोग लिमिट का यूज करते हैं। लिमिट का सिंपल सा मतलब होता है हिंदी में किसी भी चीज पे जैसे लिमिट लगा, जैसे लिमिट का सिंपल सा मतलब होता है कि लिमिट का सिंपल कहने का मतलब हो गया किसी चीज पे लिमिट लगा देना। जैसे मान लेते हैं कि आप बाजार गए एंड बाजार में आपका प्लानिंग है, आपने लिमिट लगा दिया अपने आप के ऊपर में कि आज हमें 500 रुपीज ही खर्च करना है, तो ये आपने एक प्रकार का ये लिमिट का एक एग्जाम्पल है। तो लिमिट सेम तरीके से फंक्शन में है कि फंक्शन में कुछ भी ऐसा हम नहीं रखेंगे जिसके कारण हमारा आंसर इनडिटरमिनेट फॉर्म का आ जाए। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग करना, किसी फंक्शन पे लिमिटिंग करना। इस पूरे जो मैथमेटिकल जो कह सकते हैं ये जो घटना घटता है इसको हम लोग सिंपल सा लिमिट का नाम देते हैं। तो लिमिट हो गया कि फंक्शन पे लिमिट के अगर मतलब के बारे में बात की जाए तो लिमिट का सिंपल सा मतलब होता है कि फंक्शन में कुछ ऐसे वैल्यू को रखना जिसके कारण उस फंक्शन का जो आंसर आए वो आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म्स नहीं है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या कहलाता है? सिंपल सा इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का मतलब वैसा आंसर जिसको मैथ एक्सप्लेन नहीं कर पाता है वो आपको कहलाते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म से रिलेटेड भी टर्म्स आपको भेज दिया जाएगा ग्रुप में, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का आइए कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि फंक्शन पे कैसे कोई वैल्यू रखने पर वो इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है, उसको रोकते कैसे हैं। सो गाइस देख सकते हैं ये कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का कुछ जैसे 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी-इन्फिनिटी, 0 to whole power 0, 1 to power infinity, infinity to power 0, 0 into infinity, ये सारे कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कहलाते हैं। एंड मैथ में जो फंक्शन पे वैल्यू हम लोग रखते हैं तो कोशिश करते हैं हमेशा, ये मैथ का टारगेट है, ये आपको मैथ एक आपको फंडा सिखाती है कि कभी भी आप ऐसा आंसर नहीं लाइए कि उसको एक्सप्लेन करना मैथ उसे एक्सप्लेन करने में पीछे रह जाए। तो इसी चीज को रोकने के लिए, इसी चीज पे लिमिट लगाने के लिए हम लोग लिमिट को पढ़ते हैं। तो अब फंक्शन पे क्या आपको ध्यान रखना है कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स नहीं आए, इसके कुछ रूल्स है। यानी अब हम लोग क्या काम करेंगे, लिमिट को सीखने का सिंपल सा मतलब हो गया कि फंक्शन पर, यानी जैसे अगर कोई फंक्शन लिखते हैं x², जैसे आप फंक्शन लिख सकते हैं x² - 2 बाई में x - 2। लेट अस सपोज आप ये लिखते हैं x² - 2 या x² - 1, x² - 1 एंड x - 1। लेट अस सपोज आपके पास ये एक फंक्शन है x² - 1 बाई में x - 1। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हम लोग रखना स्टार्ट करते हैं अगर इस x के जगह पे रखना स्टार्ट करते हैं, चूंकि बेसिकली x² - 1 बाई x - 1 ये बेसिकली एक फंक्शन है, चूंकि इसमें x काम कर रहा है, इसका कुछ रिजल्ट आएगा, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन पे हम लोग जब वैल्यू को रखते हैं, अब अगर इस फंक्शन पे लेटर सपोज हम लोग x के जगह 1 रखते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग अपने मन से x के जगह पर हम यहाँ पे 1 रख देते हैं, तो जैसे ही हम x के जगह पर 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा सिचुएशन, 1 का स्क्वायर 1 - 1 बाई x - 1। x के जगह फिर से आपको रखना है 1, तो 1 - 1, और जब इसका आंसर फाइंड आउट किए तो आंसर आ गया 1 - 1 = 0 एंड 1 - 1 = 0, तो फिर आ गया आंसर आपका 0/0। और मैथ इसी को रोकने के लिए यहाँ पे लिमिट लगाता है। तो लिमिट क्या मैथ इस पे लगा देता है, ऐसे आंसर को नहीं आने के लिए, यानी ऐसे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को आने से बचाने के लिए यहाँ मैथ क्या कहता है कि आप यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए। लिमिट क्या लगा दीजिए, मैथ कहता है कि आप इस फंक्शन के आगे LIM लिमिट लिख दीजिए एंड यहाँ लिख दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 1, यानी कहता है कि आप मैथ में सब चीज यूज कीजिए लेकिन बस आप एक को छोड़कर यूज कीजिए। मतलब आप x के बहुत हद तक नजदीक यूज कर सकते हैं, यानी x टेंड्स टू 1, इसका मतलब सिंपल सा होता है, इस एरो का मतलब होता है x टेंड्स टू 1, यानी आप x के बहुत, x का जो वैल्यू है आप बहुत हद तक 1 के नजदीक जा सकते हैं। बट प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप एक यूज नहीं कीजिए, अगर आप एक यूज कीजिएगा तो फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा और वो मैथ का पूरा फंडा डिस्टर्ब कर देगा। तो इसी चीज को रोकने के लिए लिमिट करते हैं। ये लिमिट का पूरा सिंपल सा हिस्ट्री है। लिमिट आपने 11 में कैसे पढ़ा है, कैसे आप स्कूलिंग से लेकर के आप +2 तक के लेवल में लिमिट के बारे में बेसिक बात जाने, ये आपने समझा। अब ये लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो इसका बेसिक आइडिया कैसे क्या होता है, यानी लिमिट यानी बिना एक रखे हुए, यानी आपको क्वेश्चन में देगा कि एक रखिए, लेकिन हम लोग बिना एक रखे हुए और आंसर भी निकालेंगे और वो आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आएगा भी नहीं। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग लिमिट करते हैं। तो यहाँ पे किस ये जो क्वेश्चंस बनता है, ये क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है, एंड PUCT के एग्जाम में
इसी टाइप के एकदम बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है और आप उसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के टाइम में देखिएगा भी। अभी जो मैं आपको बेसिक बताया हूँ, ये अगर बेसिक आप समझ गए होंगे सही तरीके से तो फिर आपको लिमिट का ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आपको होगा नहीं। तो अभी लिमिट के कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे। अभी लिमिट्स का जो बेसिक टर्म्स है, जो मैंने पूरा आपको पूरा जो शॉर्ट वे में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब उसे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। लिमिट में एक सिंपल सी बात है कि लिमिट का जो अगर डिफिनेशन के बारे में बात की, जो मैंने अभी आपको हिस्ट्री बताया वो समझाने का तरीका है, यानी पूरा जो स्टोरी है वो इस तरीके से आप सेटअप कीजिए अपने माइंड में और उसी स्टोरी से आगे बढ़िए। लिमिट को अगर डिफाइन करने के बारे में बात की जाए तो ये लिमिट काम करता है हमेशा किसी फंक्शन के लिए। फंक्शन को हम लोग लिखते हैं एफ एंड जो उसमें काम करता है उसको हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट में। जैसे अभी हम लोगों ने लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, तो इस पूरे फंक्शन में एक्स काम कर रहा था, इसलिए लिखे इसे ब्रैकेट में लिखे हम लोग एक्स एंड ये एक बेसिकली एक फंक्शन था, तो फंक्शन ऑफ एक्स। अगर इस पे लिमिट लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे, LIM आगे लिखेंगे लिमिट एंड इस पे लिमिट में क्या लिखाएंगे, यानी एक्स के वैल्यू के बारे में बताएंगे, यानी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वैल्यू तक बहुत हद तक पहुंच जाइए। यानी जैसे यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, यानी आप 1 के नजदीक पहुंच सकते हैं, जैसे 0.999 तक आप पहुंच सकते हैं, या फिर x के यानी 1 के बहुत ही करीब के आगे के वैल्यू की ओर बढ़ सकते हैं, यानी 1.00001 इस तरीके से आप बढ़ सकते हैं, या फिर आप 0.999 यहां तक भी जा सकते हैं। लेकिन आप काम कभी भी ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप x का वैल्यू 1 रख दीजिएगा। अगर आप x का वैल्यू 1 रखते हैं एंड आंसर अगर आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में आ जाता है तो वो फिर आपका आंसर सही नहीं कहलाता है। लेकिन हाँ, अगर वैल्यू रखने पे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स नहीं आता है तो वो आपका करेक्ट आंसर कहलाता है। तो लिमिट के क्वेश्चन इसी प्रकार से बनाए जाते हैं, मतलब आपको क्या कुछ इसमें डिस्टर्ब करना है, क्या कुछ अपना माइंड लगाना है ताकि ये आंसर आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में नहीं है। तो ये लिमिट का बेसिक मतलब है जो कि यहाँ पे बताया गया है। लिमिट का सिंपल सा मतलब हो गया कि किसी फंक्शन पे लिमिटिंग करना ताकि उसका आंसर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स नहीं आए। यहाँ पर जो एल आंसर आया है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म का आंसर नहीं है, वो आपका एक रियल वैल्यूड आंसर है, यानी रियल आंसर है और वो आपका इनडिटरमिनेट आंसर नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज बात की जाए लिमिट के बारे में तो लिमिट का सिंपल सा मतलब होता है किसी प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है लिमिट पे, यानी लिमिट के क्वेश्चंस को बनाने के लिए पहले कुछ लिमिट के क्वेश्चंस को चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन, अगर उस बेसिक क्वेश्चन को समझ जाते हैं फिर हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग अब सीखते हैं लिमिट का क्वेश्चन एक्चुअली में सॉल्व कैसे करते हैं। हम लोग लिमिट के कुछ बेसिक क्वेश्चन को देखते हैं। लिमिट का सिंपल सा क्या मतलब था, क्या लिमिट आपसे रिक्वेस्ट करता है ये आपने समझा था। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी आगे फंक्शन के बारे में आपको बताया गया है, जैसे 8 - 3x + 12x² बेसिकली एक फंक्शन है और इसमें काम करने वाला पार्टी आपका x है एंड x के बारे में बताया जाता है कि आप x टेंड्स टू 2 इसके बारे में बताया जा रहा है। जब हम लोग x टेंड्स टू 2 देखिए इसमें पुट करते हैं तो 8 - 3 के इंटू 2, अगर 2 रखते हैं तो यह हो जाता है 8 - 3 × 2 6 आपका होता है एंड प्लस 12 है एंड x के जगह फिर से आपको 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 यानी 12 × 4। अगर आप इसे फाइनल जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका इसका आंसर आप देखिएगा कि जब आप इसे फाइनली कैलकुलेट करते हैं तो फिर आपका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 12 × 4 दैट इज इक्वल्स टू 48 एंड प्लस 8 आपका 56 एंड 56 में अगर आपका 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर आता है 50। जब आप इसमें देखते हैं कि आंसर आपका 50 आया है, ये बेसिकली एक इनडिटरमिनेट फॉर्म्स नहीं है, यानी जब आप x = 2 रखते हैं तो आप पाते हैं कि इसका आंसर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स नहीं है। इसका मतलब इस लिमिट का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको बनाना है और जब आप किसी वैल्यू को रखते हैं और देखते हैं कि उसका आंसर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में आ जा रहा है तो आपको कुछ माइंड लगाना है। कुछ माइंड अपने मन से नहीं लगाना है, ये माइंड अभी आप सीखे नहीं है, वो माइंड के बारे में आपको बताया गया, यानी क्या कुछ चेंजिंग करना है ताकि उसका आंसर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स नहीं है, यही आपको बेसिकली सीखना है। तो लिमिट का जो पहला टाइप का क्वेश्चन होता है वो सिंपल सा क्वेश्चन होता है जो कि अभी मैंने आपको सॉल्यूशन करके बताया। तो इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप्स में वो क्वेश्चन आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। अब देखिए लिमिट्स का दूसरे टाइप का क्वेश्चन, यानी दूसरे टाइप के क्वेश्चन में मतलब कहने का कि जो आगे वैल्यू दिया गया है अगर उसको रखते हैं और आंसर अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का आता है, मतलब आंसर ऐसा आंसर आता है जिसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, एक्सप्लेन करना टफ है, उसे कैसे बनाते हैं, वही आइडिया आपको लिमिट सिखाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर लेटर सपोज सेकंड क्वेश्चन नंबर अभी देखते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है लिमिट t टेंड्स टू -3, यानी t का वैल्यू -3 के नजदीक में, यानी -3 के नजदीक में बताया गया। इसका दोनों मतलब होता है, यानी अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म का आंसर आ रहा है तो कहने का मतलब है कि t = -3 के नजदीक में, यानी -2.99 या फिर -3.11
और अगर आंसर इंडिटरमिनेट फॉर्म से नहीं आता है तो सिंपल सा मतलब समझिए t का इक्वल टू 3। जैसे यहाँ पे अगर रखते हैं t इक्वल टू -3 रखते हैं तो 4 इंटू -3 यानी हो जाएगा यहाँ पे आपका -12 एंड -12 को अगर 6 कीजिएगा तो ऊपर में आ जाएगा आपका -6। अगर नीचे के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा t इक्वल टू -3 यानी -3 का होल स्क्वायर करते हैं तो 9 एंड +1 इक्वल टू 10 एंड -6/10 एक इंडिटरमिनेट फॉर्म से नहीं है यानी इसका आंसर हो जाएगा -6/10। तो कौन कौन से टर्म्स इंडिटरमिनेट फॉर्म से ये आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उसके आइडिया से आपको पता चल जाएगा। जैसे 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म से, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म से, इन्फिनिटी टू होल पावर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म से, तो कौन क्या क्या इंडिटरमिनेट, उससे आइडिया लगा लीजिएगा कि इंडिटरमिनेट फॉर्म किस प्रकार का होता है, यानी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स नहीं आना चाहिए आंसर में। और इसी जो कह सकते हैं तरीका है उसको हम लोग लिमिट करते हैं। तो अभी मैंने दो टाइप का आपको क्वेश्चन बताया, दो टाइप में बेसिकली एक ही टाइप का क्वेश्चन था जिसमें हम लोग अगर वैल्यू आगे वाला रखते हैं तो आप पाते हैं कि इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आता है और वही उसका आंसर हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसमें वैल्यू इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है, उसको कैसे बचते हैं चलिए देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू -5 एक्स स्क्वायर -25 बाई में एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15। ये बेसिकली एक लिमिट का क्वेश्चन है एंड यहाँ पे लिखा गया है इवेल्युएट यानी इसका वैल्यू फाइंड करना है इफ इट एग्जिस्ट, यानी ये एग्जिस्ट करता है तो। अब ये इसका एग्जिस्टेंस क्या है ये आपको सिंपल सा सोचिएगा एग्जिस्टेंस के बारे में। एग्जिस्टेंस के बारे में भी अपने क्लास 11 में ही पढ़ा होगा कि लिमिट का एग्जिस्टेंस, लिमिट के एग्जिस्टेंस में आपको पढ़ा होगा कि लिमिट h टेंड्स टू माइनस एंड h टेंड्स टू प्लस इक्वल होना चाहिए, तो वो आपका लिमिट का एग्जिस्टेंस कहलाता है। लिमिट का एग्जिस्टेंस का क्या कुछ कंडीशन है ये छोटा सा डिस्कस हम लोग करेंगे एक शॉर्ट वीडियोस के जरिए से। तो लिमिट के अभी एग्जिस्टेंस पे आपको उतना फोकस नहीं करना, लेकिन सिंपल से समझ लेना है जो भी PUCET में क्वेश्चन आएगा वो लिमिट हर हालत में एग्जिस्ट करेगा, आपको लिमिट का एग्जिस्टेंस के बारे में उतना सोचने की जरूरत नहीं। अब समझिए इस क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन में भी हम लोग देखें -5 लगते हैं तो -5 का होल स्क्वायर भी आपका हो जाएगा 25 एंड 25 -25 हो जाएगा आपका 0 बाई में। अगर यहाँ पे फिर रखते हैं एक्स स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 एंड यहाँ हो जाएगा माइनस स्क्वायर, आप देख सकते हैं लिखा जाएगा 25। आगे बढ़ते हैं प्लस 2x, x के जगह रखते हैं -5 तो -5 इंटू 10 आपका हो जाता है -10 एंड फिर आपका है -15। अगर होल नीचे कैलकुलेट करें तो -15 एंड -10 आपका -25 एंड 25 मेरे पास था तो 25 -25 यानी होल हो जाएगा 0/0 एंड आंसर ये आपका हो जाएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो यहीं पे अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा माइंड लगाना है और इसी चीज के बारे में आपको लिमिट बताता है, कहता है कि अगर आपका आंसर इनडिटरमिनेट फॉर्म का आता है तो वो आपका कभी भी उसका आंसर नहीं होगा, मैथ उस आंसर को नहीं मानता है और आपको वहां पर चेंज करना है। जैसे इस केस में देखिए क्या चेंज किया गया है, जैसे यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, देखिए यहाँ पे एक चेंजिंग करने से आंसर कैसे बदल जाता है ये देखिए। इसको सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले इसको लिख दिया, लिखने के बाद यहाँ लिखा लिमिट x टेंड्स टू -5 एक्स स्क्वायर -25 बाई में एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15। इसके बाद इसको क्या किया गया, आप जानते हैं कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर में है, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर -5 का स्क्वायर, यानी कह सकते हैं ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में है। तो अगर इसको हम लोग इस फॉर्म में अगर लिखे यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इसको हम लोग समझे तो इसका सिंपल सा मतलब हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं x प्लस 5 इंटू में x माइनस 5। इसका मतलब है ये हो गया ऊपर का मतलब। अगर नीचे के मतलब के बारे में बात की जाए यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को अगर फैक्टराइज किया जाए, आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, सबसे बेसिक फैक्टराइजेशन अपने ये क्वाड्रेटिक, बेसिकली ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सिंपल सा मतलब होता है कि द्विघात बहुपद है, यानी इसका पावर 2 है और इसका फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा होगा और इसका फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में। तो अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं, अगर फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है फैक्टराइजेशन वगैरह को भी लेकर के, तो आप बताइएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। चूंकि इसका फैक्टराइजेशन आप बनाइएगा, फैक्टराइजेशन बनाने के बाद आप पाइएगा कि x माइनस 3 इंटू में x प्लस 5 है। अब देख सकते हैं ऊपर में भी x प्लस 5, नीचे में भी x प्लस 5, एक x प्लस 5 दोनों ऊपर जगह से आपका क्या हो गया, डिड्यूस हो गया। डिड्यूस होने के बाद फाइनली बच गया x माइनस 5 बाई में x माइनस 3। तो अब एक शॉर्ट यानी ये पूरा एक्सप्रेशन डिड्यूस होकर के एक छोटा सा टर्म में आ गया। अब फिर से देख रहे हैं x माइनस यानी x के जगह पे -5 रख के देख रहे हैं कि क्या अभी भी 0/0 आ जा रहा है या 0/0 नहीं आ रहा है। अगर 0/0 आ गया यानी फिर से कुछ काम करना है और अगर 0/0 नहीं आता है इसका मतलब वही आपका आंसर है। जैसे आप -5 रख रहे हैं तो -5 एंड -5 आपका हो जाएगा -10 एंड नीचे में अगर बात की जाए तो यहाँ हो जाएगा -5 -3 -5 -3 आपका -8, माइनस माइनस साइन चेंज करेगा तो वो आपका हो जाएगा प्लस में। एंड आप इसको अगर डिड्यूस करते हैं 2 के टेबल से तो 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा
8 यानी 5/4। 5/4 बेसिकली एक इंडिटरमिनेट फॉर्म्स नहीं है, तो इसका आंसर कह सकते हैं कि 5/4 इसका बेसिकली आंसर है। इस तरीके से हम लोग लिमिट के क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो अगर आपका आंसर इंडिटरमिनेट में आए तो आप अपना थोड़ा सा चेंजिंग माइंड लगाइए। अब चेंजिंग कैसे करते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चेंजिंग से रिलेटेड वो मैं आपको ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। ये बेसिकली आपका लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया। आशा भी करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आप जरूर समझे होंगे। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं लाने की जो प्रोसेस है उसी को हम लोग कहते हैं लिमिट। तो अगर आपका आंसर इंडिटरमिनेट फॉर्म में आता है इसका मतलब वो आपका आंसर गलत है, अगर आपका आंसर इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आता है इसका मतलब वो आपका आंसर सही है। इस तरीके से लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लिमिट के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज एंड इसके बाद देखेंगे लिमिट का बेसिक प्रॉपर्टीज के साथ जो मोस्टली जो पूछा गया क्वेश्चन है, यानी जो पटना यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है लिमिट का क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद हम लोग लिमिट के क्वेश्चन से हम लोग हैंड ओवर करेंगे, यानी लिमिट के क्वेश्चंस को फिर हम लोग लिमिट से आगे के टॉपिक में बढ़ेंगे। इसी तरीके से जो बेसिक टॉपिक्स को मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो जाए कहीं पर भी तो आप बताइएगा क्या कुछ आपको समझ में नहीं आया या फिर क्या यहाँ पे आपको पूरे समझने में आपको कुछ जो भी कुछ प्रॉब्लम हो आप प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग बताइएगा, उसको सुधार करके फिर हम लोग उसको और अपग्रेड करके अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सो गाइज वीडियो को इन करता हूं, लेकिन वीडियो इन करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपको पीयूसीटी का बेहतर तैयारी करना है तो आप प्रीमियम ग्रुप से जुड़ भी सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप जुड़ने के लिए बहुत ही आपको कम अमाउंट का अफोर्डेबल अमाउंट आपको देना होता है, जो कि आपका 249 है। 249 के पेमेंट से आपको बहुत ही बेसिक लेवल से यानी जीरो लेवल से आप हर एक इन्फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। और इसका जो प्रैक्टिसेस है वो आपको ग्रुप में जो सारे क्वेश्चन है ग्रुप में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ग्रुप्स में पहले क्वेश्चंस भेजा जाएगा, हर एक ग्रुप मेंबर को इसका क्वेश्चन का आंसर बनाना है। अगर जिससे नहीं बन पाएगा या फिर जो इसके बारे में एकदम नहीं जानते हैं, जहां कुछ प्रॉब्लम होगा वो ग्रुप मेंबर इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद उसी ग्रुप में उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। उसका जो शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो के जरिए से उसके सॉल्यूशंस के बारे में बता दूंगा, ताकि वो आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाए। एंड फिर आपको लिमिट का मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जो क्वेश्चन मैं दूंगा उसी का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वही आपका पीयूसीटी के लिए बेसिक काम करेगा। अगर बात की जाए क्वेश्चन के बारे में कि पटना यूनिवर्सिटी में पीयूसीटी में यानी कितना क्वेश्चन लिमिट से पूछा जाता है, तो जनरली लिमिट से आपका मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। एक आपका मिनिमम 1 क्वेश्चन रहता ही रहता है एंड 2 क्वेश्चन आपका मैक्सिमम रहता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका लिमिट का नहीं रहता है। एंड लिमिट में बेसिक लिमिट होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, और इसके से जो रिलेटेड अच्छे एडवांस क्वेश्चन है जो कि पीयूसीटी में पूछा जाता है, वो सारा क्वेश्चन आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। सो गाइस वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।